नमस्कार। 54 वर्षीय व्यक्ति जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ, किस प्रकार से इनकी उंगलियों पर वर्तमान की स्थिति है, क्या इनके पर्व कहते हैं और क्या इनकी रेखाएं कहती हैं, इन सबको यहाँ मैं क्रम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से अगर बराबर जाती होती है तो अच्छा होता है। व्यक्ति का ज्ञान अच्छा होता है, व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होती है, व्यक्ति की भाषा शैली अच्छी होती है, व्यक्ति अपने धैर्य के साथ काम करता है और जीवन में तरक्की को प्राप्त करता है। अच्छी उंगली का ये परिपेय माना जाता है। यहाँ पर प्रथम पर्व अभी मानसिक पर्व पूरी तरीके से तंदुरुस्त है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रकार से मानसिक स्थिति से परेशान हो या किसी प्रकार से आप बहक जाएं या डर जाएं, तो कुल मिलाकर मस्तिष्क से पूरी तरीके से मजबूत। सेकंड पर्व यहाँ पर अपने आप में क्रोध पर नियंत्रण है, साथ ही साथ भाषा शैली पर नियंत्रण है, अपने कामकारों के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं। तीसरे पर्व पर धन की आगमन की रेखाएं भी हैं, यानी कि कुल मिलाकर आज भी आपके पास धन के आगमन बने हुए हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी उंगली की, और वो है आपकी सूर्य की उंगली। प्रथम पर्व यहाँ पर कोई राहु रेखा दिखाई नहीं दी, किसी एक्सीडेंट का योग नहीं, किसी अग्निकांड का योग नहीं, किसी भी प्रकार से आंखों की दृष्टि में कोई ज़्यादा रोग नहीं, और साथ ही साथ कोई बीपी का स्थिर रोग नहीं। यहाँ सेकंड पर्वत राज्य सरकार से सामान्य रूप से आपके पास में संकेत हैं लाभ मिलने के। जैसे मान लिया कभी व्यक्ति व्यापारी होता है तो लोन ले देता है, वैसा है तो वो बड़े लोगों के साथ में, या कह सकते हैं जो अच्छे सोर्सेज वाले लोग हैं उनके साथ में संबंध अच्छे बने हुए हैं। तीसरा पर्व होता है व्यक्ति का सम्मान का, यानी पिता से सम्मान और साथ ही साथ स्वयं का सम्मान। ये दोनों के दोनों चीज़ आपके पास मौजूद है। उंगलियां शनि और सूर्य की आपस में मिली हुई थी। व्यक्ति बुढ़ापे तक माता पिता की सेवा करता है। यहाँ पर शनि पर्व पर कुछ देखता हूँ तो मुझे कोई ऐसी रेखा दिखाई नहीं दी माइनस जिसके द्वारा मैं ये कह सकूँ कि अभी आपके जीवन के अंदर कोई स्थायी रोग हो चुका है। यानी अगर आपके पास कोई छोटा मोटा रोग है तो उसको आप कमांड करने की ताकत रखते हैं, जब तक इस पर कोई राहु रेखा माइनस रूप में खड़ी नहीं हो जाती तब। अब बात करता हूँ आपके सेकंड पर्व की। कुल मिलाकर के यहाँ पर भी किसी प्रकार के पैसा डूबने का योग नहीं, किसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा रोग नहीं कि आपका कोई बहुत बड़ा कर्ज में हो जाएंगे आप, या कोई आपकी बहुत ज़्यादा धन की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि जिससे आप अपने आप पे जीवन में परेशान हो जाएंगे। ऐसा कोई यहाँ पर रोग वर्तमान में नहीं है। तीसरा पर्व सामान्य रूप से परिवार का संपन्नता के साथ चलाना, वो भी यहाँ पर ठीक है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली फर्स्ट पर बताता है कोलेस्ट्रॉल, शुगर, पेट खराब रहना, साथ ही साथ अपने आप में घमंड जैसी स्थिति कहीं नहीं, और रोग भी किसी प्रकार का यहाँ पर नहीं। सेकंड पर पत्नी के साथ आपके संबंध होते हैं उसके लिए, उस पर भी किसी प्रकार की राहु रेखा नहीं। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर कहीं पर भी पति के साथ पति पत्नी का आपस का संबंध खराब नहीं है। संतान से सुख सहयोग का पर्व भी तीसरा पूरी तरीके से मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्वत थोड़ा सा उठता घुटता सा चलता है। कुल मिलाकर ये इतनी खराब रेखा नहीं है जिसके द्वारा मैं ये कह सकूं कि आपके जीवन के अंतर्गत आपको कोई धन की बहुत बड़ी समस्या है। कुल मिलाकर आप अपने जीवन को वर्तमान में ठीक से जी रहे हैं। व्यापार का उतार चढ़ाव की क्या समस्या क्यों आई है वो मैं आपको आपके सवाल में बता दूंगा। सूर्य पर्वत पर किसी प्रकार की पर्वत दबा हुआ होता है। व्यक्ति कुल मिलाकर के राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता, कुल मिलाकर विदेश से संबंध नहीं बना सकता, साथ ही साथ विदेश से लाभ नहीं उठा सकता। ऐसा सूर्य पर्व आपका यहाँ पर दबा हुआ है जो बहुत अच्छी रेखाओं से रेखांकित नहीं है। सम्मान ठीक ठाक है। अब बात करते हैं आपके एक और पर्व की, और उसका नाम है शनि का पर्व। शनि का पर्व भाग्य का पर्व, और भाग्य के पर्व की जब दो रेखाएं साइड वाइज चली जाती है, एकदम सीधी जाती है, तो व्यक्ति को बहुत साधारण तरीके से उतार चढ़ाव का सामना नहीं होता। लेकिन जब थोड़ा सा साइडों में चली जाती है तो थोड़ा संघर्ष कराती है, लेकिन व्यापार को नियमित बनाए रखती है। ये भाग्य रेखा कुल मिलाकर अस्त नहीं है, ठीक ठाक है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं
आपके पर्व की, और वो है आपका बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व, ये रेखा आपकी आयु के लिए है, नीचे से लंबी ऊपर को जाए तो वो आयु रेखा के साथ जुड़ी हुई है। साथ ही साथ जो ऊपर दो रेखाएं खड़ी हैं और उसके अलावा कोई त्रिभुज का ट्रायंगल नहीं है, किसी प्रकार का चतुर्भुज का ट्रायंगल नहीं है, जो आपके जीवन में बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन में सामान्य रूप से सब चीज का भोग करेगा, पत्नी का भी, बच्चों का भी, धन का भी, दान पुण्य का, ये सबका लेवल सामान्य होगा, किसी भी चीज में उच्च स्तरता दिखाई अभी नहीं देती। अब बात करता हूं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर संकेत नहीं दिखाई देता जिसको मैं बुरा बोल सकूं। एक शाखा यहाँ से निकलती है इस प्रकार से और दूसरी शाखा जाती है नीचे की तरफ, यानी कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ऐसा जरूर रहता है कि भाई पत्नी का ये वाला उपयोग यदि मेरे पास होता तो मैं निश्चित रूप से कुल मिलाकर अपने जीवन के अंतर्गत या तो उसकी सुंदरता से, या ऐसा सकते हैं कि उसकी शैक्षिक योग्यता का कहीं आपको लाभ नहीं मिलता, उसको थोड़ा सा इसी प्रकार से कह सकते हैं। कुल मिलाकर ये अपने आप में कोई बहुत बुरा तो नहीं है, बस इसको कहीं ना कहीं मन के अंदर व्यक्ति रखता है। कोई किसी के काम व्यक्ति नहीं आ पाता, व्यक्ति के कोई काम नहीं आता, पत्नी पति के बीच में संबंध अच्छे हैं, किसी प्रकार का रोग न वर्तमान में पत्नी को स्थायी है ना आपको, तो ये सब अच्छे हृदय रेखा का संकेत यहाँ पर आपका दिखाई पड़ा। अब बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और यदि इस पर देखता हूँ तो ये हल्की हल्की रेखाएं दिखाई दी जो यहाँ मंगल के द्वितीय पर्व में दूसरे हाथ में ज़्यादा साफ है। ये छोटी छोटी रेखाएं हैं, ये रेखा, ये कर्म रेखाएं होती हैं। इनको बोलते हैं व्यक्ति कुल मिलाकर अपने जीवन में कर्म करने वाला है, मेहनत करने वाला है, ऐसा नहीं है कि सपन देखता है। तो कर्म करने वाली ये अच्छी रेखाएं भी आपके पास में यहाँ पर मौजूद हैं। बात कर लेता हूँ आपकी मैं यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। तो यहाँ एक मंगल रेखा को बाद में देख लेंगे, यहाँ पर बुद्धि रेखा को आप देखिएगा। बुद्धि रेखा थोड़ा सा हल्का यहाँ से डाउन हुई, फिर यहाँ से चलती है और यहाँ किसके बाद सामान्य रूप से चल करके अच्छा संकेत बनाती हुई चलती है। थोड़ा सा भी बुद्धि रेखा कहीं टूट जाए, थोड़ा सा भी कहीं रेखा गिर जाए, व्यक्ति जीवन में कई बार एकदम चंचल हो सकता है। जब उसका समय खराब आए तो उस समय तो व्यक्ति चंचल इसलिए ज़्यादा हो जाएगा कि कोई यही सोचने लगेगा यार काम दूसरा कर लूँ क्या व्यवसाय दूसरा कर लूँ क्या। तो ऐसा हो जाता है जब डाउन्स का समय आता है। तो ये छोटा सा भी अगर इसमें कहीं ब्रेक आता है तो वो इस प्रकार की चीज़ को कर सकता है आपके जीवन में, लेकिन बहुत जल्दी संभाल लेता है क्योंकि आगे की बुद्धि रेखा बैलेंस वाली होती है। तो ये अच्छी रेखा है आपके पास में, कोई बुरी रेखा नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा कभी नीचे आ जाए तो इस प्रकार के विचारों को अपने से त्याग दीजिएगा। तो यहाँ बुद्धि रेखा ठीक है। द्वितीय मंगल पर्वत पर देखता हूँ तो अच्छी स्थिति है, किसी प्रकार के झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा यहाँ से नज़र नहीं आता है। आपका चंद्र पर्वत बहुत अच्छा, किसी प्रकार के आप में बुराई के योग नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई शराबबाजी दारूबाजी चरित्र खराब ऐसा कुछ नहीं, साथ ही साथ किसी प्रकार से पानी में जाने से भय नहीं, और कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का अवसाद का योग भी नहीं। एक बेहतरीन रेखा, दो रेखा है ही नहीं, यानी जो व्यवसाय करें जीवन में कभी न बदलें, कितना भी उतार चढ़ाव आए कुछ भी आए लेकिन बदले नहीं, इस प्रकार की यहाँ पर इस रेखा का संकेत दिखलाई पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर आपकी व्यापारिक रेखा एक बहुत मजबूती के साथ है, इसका कोई खराब स्वरूप नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा यहाँ रेखा चलती है, कुछ व्यापार का हो सकता है, थोड़ा सा टर्न होकर के रेखा चलती है, उतरा चढ़ाव का आता है, तो ये इस तरीके से आपके पास भाग्य रेखा मेरे हिसाब से कोई खराब रेखा नहीं थी। जीवन में लगातार एक ही व्यवसाय है, उसमें उतार चढ़ाव का सामना हो सकता है, थोड़ा बहुत हल्की टेढ़ी रेखा हो या थोड़ा बहुत आपकी बुद्धि रेखा टर्न लेकर चले, लेकिन कोई ऐसी खराब रेखा नहीं जो आपका भाग्य कहीं भी अस्त हुआ हो। तो चलिए अब मैं इस बात को बताता हूँ, इसके बाद में बात करते हैं हम यहाँ पर आपके जो है शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है। यहाँ पर संसाधनों का पर्व भी मुझे कोई विशेष रूप से ज़्यादा खराब नज़र नहीं आता। सामान्य रूप के संसाधन सभी आपके पास में वर्तमान में भी मौजूद हैं। इसके अंदर कुछ मंगल रेखाएं भी थी सपोर्ट रेखा के रूप में, जो छोटी छोटी अपने आप में जो आपको समय समय पर कोई मुसीबत आए तो उससे निकालने वाली रेखाओं के रूप में मानी जाती हैं।
बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, लेकिन थी। अंदर ज़्यादा घुस जाएं तो ये संसाधनों पर थोड़ा बहुत रुकावट डाल देती हैं। तो बस इस तरीके से ये आपके पास कवच रेखा भी। अब बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। जैसे कि मैंने एक रेखा को कहा था कि ये सीधी चली जाए बृहस्पति पर्व को, तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छी आयु रेखा को बना देती है। यहाँ से आयु रेखा जाकर के जहाँ तक भी पहुँचती है, ये अपने आप में 85 से 90 वर्ष का संकेत है। अंदर की तरफ से दो मुखी भी है, या आगे ये मछली भी बन सकती है, आगे शंख भी बन सकती है। तो ये कोई अच्छा ही संकेत है, कोई बुरा संकेत नहीं है। तो आयु रेखा इतनी आपकी। अब बात करते हैं आपके सवालों पर। सबसे पहला सवाल है, समय कब अच्छा आएगा? मैं समझता हूँ जहाँ मैं आपका लगभग 52 वर्ष से देखता हूँ, यहाँ से ये रेखा थोड़ी सी हटके सीधी चली जाती तो ठीक था, ये थोड़ा अलग चली गई। यानी इस जगह से लेकर के इस जगह तक रिंग बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये जो बीच में गैप है, इसके बीच में जगह जो है ये अभी पिछले 2.5 से 3 साल उससे लेकर के, और ये अभी लगभग अगर कहें तो 2 साल, एक साल और समझिए आप, यानी कि लगभग 1 साल और। यानी कि ये वो समय था जिसमें आपको डाउन्स का सामना आया होगा ज़्यादा, लेकिन आगे रेखा फिर पूरी तरीके से आपका साथ लेकर के चली है। मैं समझता हूँ इसमें अच्छा समय तो आपका पूछ रहे हैं, ये इस साल के बाद से आ जाएगा, यानी 2022 के प्रारंभ से आ जाएगा। धंधा भी उसी के बाद 2022 से आपका धंधा सही से शुरू होने लग जाएगा। तो चिंता मत करें कोई भी। इसके बीच में बहुत निराशावादी बातें आई होंगी दिमाग में, व्यापार बदल दूं, क्या कर लूं, क्या कैसे करूं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई होंगी। लेकिन अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 2022 के शुरुआत से आपका धंधा ठीक से चल जाएगा, समय आपका ठीक शुरू हो जाएगा। आपने पूछा मकान के योग के बारे में। जब मैं मकान के योग की बात करता हूं, तो मैं कहीं ना कहीं अगर इसको देखूं तो ये अपने आप में कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि जो नीचे के मणिबंध से एक संबंध बना था, वो उसको मैं बताऊंगा नहीं आपको, वो संबंध बना उस तरह का गणित कहता है कि आपके पास ये मौका आएगा 2022 से 2024 के बीच में। तो उस समय अगर संपत्ति आपको पैतृक मिल गई तो मिल गई, वरना उसके बाद बहुत मुश्किल है। तो ये 2022 से 2024 के बीच में पैतृक संपत्ति का योग भी, और साथ ही साथ आपके मकान बनने का योग भी, ये 2 अवसर आने वाला है आपके पास में। बुढ़ापा बहुत बढ़िया, कोई चिंता की बात ही नहीं। मान सम्मान भी आपका ठीक ही रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो चलिए, ये सब मैंने आपको बताया। आप एक तो पन्ना धारण करिए जल्दी से जल्दी, जिससे आप बिल्कुल भी विचलित ना हो। और आपने शायद कर भी रखा है, मोती धारण नहीं करना है। पन्ना यदि आपका 3 से 4 साल हो चुका है तो कृपया करके इसे बदल दीजिएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी खत्म हो चुकी होगी। यदि इससे पहले है 4 साल से, अभी आपने 1-1.5 साल में पहना तो कोई बात नहीं है। तो पन्ना चांदी में ही पहनना है, बेहतरीन पहनना है। अगर आपने पहन रखा है अच्छा तो ठीक है, और नहीं पहन रखा है तो आप मुझसे संबंध कर सकते हैं, मैं आपके पास पहुंचा सकता हूं। और कोई रतन मेरी तरफ से आपका नहीं बनता। अगर आपने शनि का छल्ला पहना हुआ है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको पन्ना पहनना है बेहतरीन सा, और आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं पहुंचा सकता हूं। और साथ में बस एक ही पूजा पढ़नी है केवल आपको, श्री राम रक्षा स्रोत। श्री राम रक्षा स्रोत नित्य अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए, आपके जीवन में तरक्की आपको मिलेगी ही। नमस्कार।